इतिहास को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत, सिक्के और मोहरे। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री बाय डी के परिहार के इस प्लेटफॉर्म पर हमने पिछले अध्याय के अंदर बात की थी। जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसमें अभिलेखों के बारे में पढ़ा था। आज बात करेंगे सिक्के और मोहरे के बारे में। पुरातात्विक सामग्री में सिक्कों का स्थान भी कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है और सिक्कों के भार व शुद्धता के अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों, भारत में प्रारंभिक सिक्के जो मिले हैं उन्हें आहत अर्थात पंचमार्क सिक्के कहा गया है। इन सिक्कों को पंचमार्क इसलिए कहा गया है कि इनको बनाने में पंच अर्थात चोट मारकर, जो कि हम कहे तो इनको ठप्पा मारकर इन सिक्कों को बनाया जाता था। ये सिक्के लेख रहित हैं जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माने गए हैं। इन सिक्कों पर जो चिन्ह बने हुए हैं उनका ठीक ठाक अर्थ ज्ञात नहीं है। इन सिक्कों पर जो निम्न चिन्ह बने हुए हैं जैसे मछली, पेड़ पौधे, हाथी, अर्धचंद्र, सूर्य, चंद्र, पर्वत, सांड आदि, जो सभी पंच मारकर बनाए गए। यह अधिकतर सिक्के चांदी के बने हुए होते थे। इन आहत सिक्कों को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे अव्यवाय, कारसापण, शतमान, पुराण आदि ये इनके अन्य नाम थे। ये धातु के सिक्के 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले नहीं मिले हैं। इन आहत सिक्कों का नाम 1835 में जेम्स प्रिंसेप द्वारा रखा गया था और इन सिक्कों का विस्तृत अध्ययन व व्याख्या E.J. रैप्सन ने की थी। इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभव व्यापारियों, श्रेणियों और नगर निगमों ने चालू किया था। इनसे इतिहासकारों को विशेष सहायता नहीं मिली, किंतु जब उत्तर पश्चिमी भारत पर बैक्टीरिया के जो हिंद यूनानी शासकों ने अधिकार कर लिया और सिक्का लेखों वाले अपने सिक्के चलाए, तो भारतीय शासक भी सिक्का लेख वाले सिक्के चलाने लगे। इन सिक्कों पर सिक्का लेख के अतिरिक्त बहुधा सिक्कों को चालू करने वाले शासक की आकृति भी होती थी। इन सिक्कों में प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी ये सिद्ध हुए हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत में लेख वाले सिक्कों का प्रचलन ग्रीक प्रभाव के कारण हुआ, जिसमें अगर हम देखते हैं तो भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त जो सिक्के थे इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किए थे, जिन्हें जो इंडो ग्रीक शासक थे जिन्हें हिंद यवन, बैक्टीरिया यवन, यूनानी भी कहा जाता है। भारत में जो बड़े स्तर पर अर्थात बृहद स्तर पर जो सिक्के ये कुषाणों द्वारा चलाए गए थे, जिसमें सोने तांबे के होते थे, और भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं अगर बात करते हैं तो ये गुप्त शासकों ने चलाई थी। अगर हम देखते हैं कि भारत में विशुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो ये जो विशुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों जिसमें विम कर्फिसस ने चलाए थे। और मौर्योत्तर काल के अंदर सर्वाधिक सिक्के हमें देखने को मिलते हैं जो शीशे, प्रोटीन, तांबा, चांदी, कांसी व सोने के थे, जिसमें शीशे और प्रोटीन के जो सिक्के थे ये सातवाहन शासकों ने चलाए थे। पांचाल के जो मित्र शासकों और मालव तथा औधेय आदि गणराज्यों का पूरा इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। गुप्त सम्राटों का इतिहास अधिकतर उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है, किंतु उनमें सिक्कों से भी उनकी उपलब्धियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। जैसे कि गुप्त शासकों में सबसे पहले सोने के सिक्के जो चंद्रगुप्त प्रथम हैं इन्होंने जारी किए थे। उनकी जो कुमार देवी थी उनके नाम पर चंद्रगुप्त प्रथम ने जो राजा रानी के प्रकार के सिक्के जारी किए। और गुप्त शासकों में अगर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा जो पश्चिमी बंगाल के शासक थे रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर सिक्कों के ही सिक्कों को पुनर्प्रचारित
किया था। इस समय जो चांदी के सिक्के केवल पश्चिमी भारत में ही मिलते हैं और चंद्रगुप्त द्वितीय था, उन्होंने शकों को हराकर शकारी की उपाधि भी धारण की और शक संवत भी चलाया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को दीनार कहा गया है और चांदी के जो सिक्के थे उनको रूपक कहा गया है। गुप्त काल में सामान्य लेन-देन का जो माध्यम था ये कौड़ियाँ थी और गुप्त राजाओं के सिक्कों से हमें उनके काल की कुछ प्रमुख घटनाओं की भी जानकारी मिलती है। अगर उदाहरण के तौर पर समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर युग बना है और अश्वमेध पराक्रम शब्द जुड़ा हुआ है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। गुप्तकालीन सिक्के बहुत कलात्मक हैं। इन सिक्कों में तत्कालीन जनता की साहित्य और कला में जो रुचि थी, ये इस रुचि की जो झलक स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। अगर बात करते हैं कि सिक्के के निर्माण पर सबसे पहले राज्य के नियंत्रण ये चंद्रगुप्त मौर्य था, मौर्य वंश के समय हुआ था। इससे पूर्व राज्य के नियंत्रण देखने को नहीं मिलता है। वैशाली से भी पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र में टकसाल का उल्लेख मिलता है। मौर्य काल में मुद्रा व टकसाल का जो अध्यक्ष था ये लक्षणा अध्यक्ष कहलाता था और जो मुद्रा का परीक्षण करता था ये रूप दर्शक नामक अधिकारी ये मुद्रा का परीक्षण करता था। लक्ष्मी की आकृति अंकित सिक्के जो कलचुरी शासक थे गांगेय देव के सिक्कों पर देखने को मिलती है। और विशेष बात एक है कि जो जोगलथम्बी मुद्रा भांड की जो मुद्राओं से गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा सहरात शासक नहपान को पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। अगर बात करते हैं कि मूर्तियों के निर्माण पर गांधार कला में जो विदेशी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है और जो मथुरा कला है इसमें स्वदेशी प्रभाव दिखाई देता है। यद्यपि मुद्राओं से सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक महत्व की अनेक सूचनाएं मिलती हैं, किंतु ये नकारा नहीं जा सकता कि मुद्रा प्रणाली का आगमन मानव की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण चरण है और मुद्रा शास्त्र का प्रयोग मुख्य आर्थिक इतिहास के गठन के लिए होना चाहिए। और सिक्कों का जो भिन्न भिन्न धातुओं में पाया जाना, धातु की मात्रा का निर्धारण, सिक्कों के जो भार मानक का निर्धारण, सिक्कों की प्रधानता एवं अनुपस्थित, ये सभी प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास लेखन को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। अगर अब हम देखते हैं कि जो सिंधुकालीन जो मोहरें मिली हैं उनसे हमें धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अवशेषों में जो मोहरें मिली हैं उनमें से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली है। मोहनजोदड़ो में लगभग जो 500 से अधिक मोहरें मिली हैं, उन्हीं के आधार पर यह हड़प्पा संस्कृति के निवासियों के धार्मिक विश्वासों का अनुष्ठान जो अनुमान लगाया गया है। इसी प्रकार बसाड जो प्राचीन वैशाली हैं वहाँ से जो 274 मिट्टी की मोहरें मिली थी, उनसे 4वीं शताब्दी ईस्वी में एक ऐसी श्रेणी का पता लगा जिसके साहूकार, व्यापारी, माल ढोने वाले सभी प्रकार के सदस्य थे। इस श्रेणी का कार्य वैशाली तक ही सीमित नहीं था। इसके सदस्य उत्तर भारत के अनेक नगरों के निवासी थे। संभवतः कुछ शिव और विष्णु के मंदिर भी इस संपत्ति का प्रबंध इसी श्रेणी के द्वारा कराते थे। इन मोहरों से वह ये निष्कर्ष निकलता है कि गुप्तकालीन आर्थिक व्यवस्था में से बसार से जो मिट्टी की मोहरें के व्यापारिक श्रेणियों का ज्ञान प्राप्त होता है। हमने बात की थी दोस्तों अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो हम बहुत ही शानदार अपलोड करने वाले हैं। धन्यवाद।